हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जिसका प्रैक्टिस सेट जो है ये 19 होने वाला है। इससे पहले जो है पहले मतलब 18 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। और हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में जो है पूछा हुआ प्रश्न है और आगे भी जो है पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना बनती है। और ये भी आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेली बिहार पुलिस मध्य निषेध के लिए जीके जिसका क्लास होता है यानी कि डेली रात में 9 बजे कब होता है, तो डेली रात में 9 बजे होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतलब जुड़कर रहिए, ताकि जो है सबसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको जो है ना 80% मार्क्स जो कहाँ से आने वाला है, ये जो जीके जीएस से ही आने वाला है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मतलब किस पर फोकस करना है, तो जीके जीएस पर जो है फोकस करना है। तो हम जो है डेली की डेली कहने का मतलब रात 9 बजे, ठीक है, रात में 9 बजे जो डेली जीके जीएस का क्लास करवाते हैं। हम वही प्रश्न करवाते हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और जो है आगे भी ज़्यादा से ज़्यादा मतलब संभावना बनती है कि यही प्रश्न जो है कि मतलब सीधा सीधे मतलब रिपीट ना होकर मतलब वहाँ जो एग्जाम में पूछ ले। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय गान मतलब प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रीय गान जो है ये प्रथम बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है गाया गया था, तो इसे जो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है इसे गाया गया था। कब गाया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। तो इसे भी याद रखना है। और यदि बात करें कि राष्ट्रीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज जो है इसे मतलब जो है 26 जनवरी कब, तो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को मतलब मान्यता मिला था। और जबकि भारत के राष्ट्रीय गीत को मतलब आधारिक मान्यता जो है भारत का राष्ट्रीय गीत जो है उसे जो है 26 जनवरी 1950 को ही मान्यता मिली है। और जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में जो इसे 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, मतलब अपनाया गया। और राष्ट्रीय चिन्ह जो है मतलब सिंहों की संख्या 4 है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय चिन्ह में जो है सिंहों की संख्या कितनी है, तो ये 4 है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगर किसी भी प्रश्न का आंसर आप पहले से जानते हैं तो उसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको कोई मतलब ऐसा भी प्रश्न होगा जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो उस प्रश्न को जो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है प्रथम बार जो है किस वर्ष किया गया है, ये जो है 1949 में। कब किया गया है, तो 1949 में जो है किया गया है, ठीक है। स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन जो है प्रथम बार 1949 ईस्वी में किया गया है। और 1966 में, 1966 में जो है ना मतलब, और 1991 में, और एक 1991 में भी मुद्रा का अवमूल्यन जो है किया गया था। और मुद्रा अवमूल्यन का अर्थ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मतलब प्रयुक्त प्रमुख मतलब क्या है, मुद्राओं की तुलना में मूल्य में गिरावट होना चाहिए। और भारत में नोट निर्गमन जो है प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है, ठीक है। जबकि भारत में जो है ना आर्थिक उदारीकरण मतलब औद्योगिक लाइसेंसी नीति में जो है व्यवस्थित मतलब क्या है बदलाव के साथ शुरू हुआ था। और भारतीय मुद्रा प्रणाली में दशमलव पद्धति यानी कि 1957 में मतलब इसे जो है लागू की गई थी। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 वर्ष की भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, यानी कि भारत के कोरोमंडल तट पर जो है सर्वाधिक वर्षा कब होती है, तो ये जो है ना सर्वाधिक वर्षा जो ये अक्टूबर नवंबर में होता है। कब होता है, तो ये जो है अक्टूबर और नवंबर में सर्वाधिक वर्षा होता है। और इसे जो है शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है, इसे याद रखना है, इसे जो है शीतकालीन मानसून भी कहा जाता है। और शीतकाल में सबसे अधिक वर्षा जो ये तमिलनाडु में होता है। कहाँ पर होता है, ये तमिलनाडु में जो है सबसे अधिक वर्षा जो है शीतकालीन में होता है। और भारत में अधिकांश वर्षा जो है ये होता है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, इसे भी याद रखना है। भारत में अधिकांश वर्षा जो है यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और भारत में शीतकाल से सबसे अधिक वर्षा जो है तमिलनाडु राज्य में होता है, इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 4 नंबर कि सियाचिन है, मतलब सियाचिन जो है ये क्या है, सियाचिन जो है ये क्या है। देखो ये भारत और पाकिस्तान के बीच का हेमंती सीमांत मतलब क्षेत्र सियाचिन है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 5 नंबर कि जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाली पास का नाम क्या है। जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला मतलब पास का नाम जो है क्या है, तो इसे जो है एलिफेंटा पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे जो है एलिफेंटा पास कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि चीड़ के पेड़ यानी कि सामान्यतः निम्नलिखित जलवायु विकारों में से किस एक में जो है पाया जाता है, यानी कि चीड़ का पेड़ जो है किस में पाया जाता है।
देखो चीड़ का पेड़ जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसून में पाया जाता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून में जो है पाया जाता है। यदि हम बात करें तो चीड़ का पेड़ जो है ये इसी से मतलब जो है तारपीन का तेल निकाला जाता है, चीड़ के पेड़ से ही जो है तारपीन का तेल निकाला जाता है। और अधिकांश वृक्ष जो है ना सदाबहार रहने के कारण मतलब पर्णपाती होता है, और जिनसे स्वयं को मतलब क्या करता है, दीर्घ शीतकाल के अनुकूल मतलब अपने आप में ले लेता है। और पर्णपाती का वृक्ष जो है ना, इसका टहनियाँ जो होती है वो लचीली होती हैं, कहने का मतलब जो है ना कोनदार होता है, और इनकी पत्तियां जो है नोकदार भी होता है, जिससे मतलब वाष्पोत्सर्जन खुद करता है, ठीक है। और इसका मतलब जो है ना कुछ मतलब कहने की बात माने तो जैसे कि इसका वृक्ष जो होता है ना, इसका लकड़ी भी मुलायम होता है, और जिससे मतलब इसका प्रयोग ज़्यादा करके किसमें होता है, जैसे कागज हो गया, दिया सिलाई हो गया, इस सब मतलब उद्योग में भी जो है ना चीड़ का पेड़ का ही प्रयोग किया जाता है। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की, भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है। भी आकार की घाटी का निर्माण जो है या जो है किसके द्वारा होता है। देखो भी आकार की घाटी का निर्माण जो है ये युवा नदी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो यह जो है ना युवा नदी के द्वारा होता है। और भी आकार की घाटी जो है ना नदी के द्वारा निर्मित घाटी का मतलब अंग्रेजी के भी अक्षर के समान होती है, मतलब इसका आकार जो है अंग्रेजी के भी अक्षर जो होता है ना उसी के समान मतलब ये घाटी है, ठीक है। और कहने का मतलब यदि हम बात करें तो जैसे ये है ना, उसी वजह से गार्ज नदी जो है मतलब ये होता है घाटी गहरी हो जाती है, जिससे मतलब क्या होता है गार्ज कहते हैं। और जब्बलपुर के पास नर्मदा नदी की घाटी जो है ना गार्ज का उदाहरण है, ठीक है। तो इसे भी मतलब इस फैक्ट को भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 7 नंबर की, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए। देखो 21 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए, तो 21 वर्ष होना चाहिए। पंचायतों के निर्वाचन चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु जो है वो 21 वर्ष होना चाहिए। और यदि लोकसभा की न्यूनतम आयु, यदि लोकसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु मतलब जो है 25 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। और राज्यसभा के लिए यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु जो है वो 30 वर्ष जो है न्यूनतम होना चाहिए, ठीक है। कितना होना चाहिए, तो 30 वर्ष होना चाहिए। और यदि राष्ट्रपति के लिए मतलब चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका आयु कम से कम जो है 35 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति के लिए यदि आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपका उम्र कितना होना चाहिए, तो कम से कम जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। यदि हम बात करें कि भारतीय संविधान के मतलब अनुच्छेद 343, अनुच्छेद मतलब क्या है कि 343 नहीं होगा बल्कि 243, क्या है 243 के मतलब क्या 243 के मतलब 16 अनुच्छेद में, मतलब जब 16 अनुच्छेद में आप जाइएगा तो उसमें जो है ग्राम पंचायत तथा 18 अनुच्छेद में जो है नागरिक का पालिका का मतलब समावेश किया गया है। कहने का मतलब जो है ये जो है क्या कहते हैं पंचायती का मतलब इसमें किसमें मतलब किस अनुच्छेद में मतलब इसको वर्णन किया गया है, तो इसे जो अनुच्छेद 16 में जो इसे वर्णन किया गया है। और ठीक है, और 18 में जो है नगर पालिका का वर्णन किया गया है। जबकि संविधान संशोधन मतलब 73वां के तहत ग्राम पंचायत तथा और 74वां के तहत नगर पालिका का प्रावधान जो है किया गया है। जबकि भारत में ग्राम पंचायत का प्रारंभ जो है नागौर, ये भी याद रखना है, भारत में ग्राम पंचायत का प्रारंभ जो है नागौर सबसे मतलब कहने पर राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, ठीक है, सबसे पहले हुआ था। और इसका उद्घाटन जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसे भी याद रखना, प्रथम प्रधानमंत्री ने मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और बलवंत राय मेहता ने समिति तथा अशोक मेहता समिति का मतलब ये गठन जो है ये पंचायती राज के लिए ही किया गया था। जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने मतलब क्या किया, त्रिस्तरीय फार्मूला दिया, और अशोक मेहता जो है समिति ने द्वितीय मतलब क्या एक फार्मूला दिया। जबकि पंचायत का कार्यकाल, इसे भी याद रखना है कि पंचायत का कार्यकाल जो ये 5 वर्ष का होता है। कितने दिनों का होता है, ये 5 वर्षों का होता है। और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि यदि इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम बेर कह रहे हैं, यदि आपको किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो उस प्रश्न को हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसका रिप्लाई देने की मतलब कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 8 नंबर कि संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है। महाभियोग जो है ये क्या है, यह जो अर्ध ध्यानिक प्रक्रिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है करेक्ट आंसर है। क्या है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। जबकि अनुच्छेद 21 अनुच्छेद मतलब आर्टिकल जो है 61
क्या है, आर्टिकल 61 महाभियोग की एक प्रक्रिया है, जबकि राष्ट्रपति संविधान की मर्यादा का हनन करता है। तो उस स्थिति में सांसद जो है दोनों सदनों में से किसी भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ठीक है। जबकि एक सदन अपनी सदस्य संख्या का मतलब एक चौथाई सदस्य, एक चौथाई क्या है कि एक चौथाई सदस्य में लिखित रूप से यदि पीठासीन मतलब पदाधिकारी को देता है, तभी जाकर के भारत में किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित नहीं होता। इसे भी याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 9 नंबर कि सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल करने का मतलब परिवर्तन में रह सकता है। देखो ये 6 माह तक रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है, तो ये जो है 6 माह तक रह सकता है। सांसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से करने मतलब 6 माह तक आपातकाल के परिवर्तन में रह सकता है। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये स्वतंत्रता के अधिकार को स्वतः निलंबित करती है और सांसद की बार बार यानी कि सांसद के बार बार जो मंजूरी से राष्ट्रपति आपातकाल के प्रभावी रह सकता है, अनिश्चित काल तक रह सकता है। इसे भी याद रखना, अनिश्चित काल तक यह रह सकता है। जबकि राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है कि जब राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का मतलब शासन जो है संविधान के उपाधियों के अनुसार नहीं चल रहा है, तभी जाकर मतलब राष्ट्रपति अपना आपातकाल जो है 3 बार घोषित किया जा मतलब कर सकता है। 3 बार राष्ट्रपति जो अपना घोषित कर सकता है। जबकि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने बीटों शक्ति का प्रयोग किया था वह भारतीय डाकघर यानी कि संशोधन विधेयक था। तो इसे भी याद रखना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 10 नंबर की चकमा निम्न में से किस देश का मतलब शरणार्थी है। चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी है। तो ये जो बांग्लादेश का है, किसका है, ये बांग्लादेश का है। किस कहाँ का है, ये बांग्लादेश का है। जबकि क्या है, चकमा जो है शरणार्थी लाखों की संख्या में भारत में रहता है। जबकि रोहिंग्या क्या है, ये रोहिंग्या जो होता है, ये रोहिंग्या मतलब शरणार्थी जो कि म्यांमार में जो कि मूलतः बांग्लादेशी है, भारत से पाकिस्तान जाकर रहने वाला मुसलमान जो कि मुजारियन कहलाता है। भारत से यदि वो पाकिस्तान चला जाएगा मुसलमान, तो उसी को लोग क्या कहते हैं, मुजारियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसी को मुजारियन कहा जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखो हम बेर बेर कर रहे हैं, हम वही प्रश्न करवाए हैं जो कि कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, जो कि आगे भी पूछने की ज्यादा से ज्यादा संभावना बनती हो सकता है कि जो हम मतलब प्रश्न करवा रहे हैं सेम टू सेम यही प्रश्न देखने को वहां भी मिल जाए, ठीक है। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। 11 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार यानी कि सन 1967 में स्थापित किया गया था, ठीक है। परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार जो है सन 1967 में स्थापित किया गया था, परंतु सर्वप्रथम पुरस्कार किस वर्ष जो है प्रदान किया गया था। ये देखो 1969 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ये सी हो जाएगा। यदि हम बात करें तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार यानी कि 1969 में, कब, 1969 में नोबेल पुरस्कार 1969 ईस्वी से यानी कि बैंक ऑफ स्वीडन द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। इसे भी याद रखना है। और यदि हम बात करें कि नोबेल पुरस्कार जो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, कितने मतलब क्षेत्रों में दिया, 6 क्षेत्रों में जो है इसे दिया जाता है। और शेष 5 क्षेत्र में जो है 1901 से ही दिया जा रहा है। जबकि भौतिक चिकित्सा और रसायन चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में भी इसे दिया जाता है। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर की लेसांस लाइफ यानी कि टाउट में अननोइंगली किसकी मतलब आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है। देखो यह जो अनुपम खेर की आत्मकथा है, किसकी कथा है, अनुपम खेर की आत्मकथा है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी है, अनुपम खेर, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 13 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है महात्मा गांधी की राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने में शीर्ष पर है। देखो यह जो उत्तर प्रदेश कौन है, तो यह जो उत्तर प्रदेश राज्य है। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न कीजिए 14 नंबर की विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, यानी कि विश्व रेड क्रॉस दिवस जो ये कब मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। ये 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, ये 8 मई को जो विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
चलिए अगला प्रश्न कीजिए 15 नंबर की, सुएज नहर की लंबाई लगभग कितनी है? सुएज नहर की मतलब लंबाई जो है ये कितनी है? 168 किलोमीटर। कितना है? 168 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 168 किलोमीटर। और सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और इस नहर को बनाने का काम जो है 1854 में, कब? 1854 में, 54 में मतलब फ्रांसीसी कहने का मतलब जो है फर्डिनेंड मतलब मतलब फर्डिनेंड ने मतलब इसे मतलब किया था। और यह जो है 1869 में बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ? 1869 में जो है यह बनकर तैयार हो गया था। और सुएज नहर द्वारा जो है यूरोपीय देशों और भारत और बांग्लादेश और इंडोनेशिया आदि एशियाई देशों के बीच की दूरी कम हो गई। ठीक है, भारत और बांग्लादेश और इंडोनेशिया और एशियाई देशों के बीच क्या हो गया? दूरी जो है कम हो गया। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है संवैधानिक विभाग में सर्वोच्च न्यायालय के मतलब अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 133 तक को पढ़ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। अनुच्छेद 134 ए यानी कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र है। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 17 नंबर की, सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद यानी कि अर्थात जीएनपी और जीडीपी में क्या अंतर है? जीडीपी में क्या अंतर? देखो यह अंतर जो है विदेशों से प्राप्त यानी कि निवल आय का अंतर क्या है कि विदेशों से प्राप्त निवल आय का अंतर है। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से मतलब अर्जित मतलब क्या है? विशुद्ध आय, ये दोनों को मिलाकर मतलब क्या बनता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद। जबकि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद जो है ये सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहने का मतलब माइनस का मूल्यह्रास को मतलब क्या कहते हैं? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय आय बटा देश की कुल जनसंख्या। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर की, पिन कोड में प्रथम अंक यानी कि संकेतिक है। पिन कोड में प्रथम अंक जो है किसकी संकेतिक है? पिन कोड में प्रथम अंक जो है ये संकेतिक है। ये जो निश्चित क्षेत्र का किसका है? ये निश्चित क्षेत्र का जो एक सांकेतिक रूप है। निश्चित क्षेत्र का सांकेतिक रूप है। पिन कोड प्रणाली का मतलब इसे कब लागू किया गया है? तो इसे भी याद रखना है 1972 में इसे जो है लागू किया गया है। कब किया गया है? 1972 में जो इसे लागू किया गया। और भारत का डाक प्रणाली अपनी तरह का विश्व की सबसे बड़ी प्रणाली है। और पिन कोड संख्या के आखिरी तीन अंक जो है डाक यानी कि कार्यालय के वितरण से मतलब सूचित करता है कि भारत में स्पीड पोस्ट सेवा के आरंभ का वर्ष जो है ये 1986 में हुआ था। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 19 नंबर की, चेनबू जनजाति किस प्रदेश की निवासी है? चेनबू जनजाति जो है यह किस प्रदेश का निवासी है? यह आंध्र प्रदेश का निवासी है। कहाँ का निवासी है? यह आंध्र प्रदेश राज्य का क्या है? एक निवासी है। जबकि मध्य प्रदेश जनजाति जैसे कि भील हो गया, बात करें तो ये मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जैसे भील हो गया, लंबाड़ी हो गया, बंजारा हो गया और मुरैया हो गया, असुर हो गया, बेगा हो गया, कोल हो गया, मुंडा हो गया, ये सब जो है मध्य प्रदेश का जनजाति होता है। और आंध्र प्रदेश की बात करें जैसे चेन्यूस हो गया, कोडास हो गया, सवाड़ा हो गया, गढ़वा हो गया, ये सब जो है आंध्र प्रदेश का जनजाति है। और झारखंड का जनजाति जैसे संथाल हो गया, मुंडा हो गया और उसके बाद जैसे क्या कहते हैं कोरबा हो गया और सुरैया हो गया, भूमिज हो गया, ये सब होता है वहाँ का जनजाति। और राजस्थान का जनजाति की बात करें जैसे मीना हो गया, सहरिया हो गया, सांसी हो गया और भील हो गया, कोली हो गया, ये सब जो है मतलब राजस्थान का जनजाति है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सर्वाधिक तट मतलब लंबाई वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक लंबाई वाला देश जो है ये कौन सा है? देखो ये भारत है। क्या है? ये जो भारत है क्या हो जाएगा? भारत है। हिंद महासागर के तट में परिस्थित देशों में सर्वाधिक तट लंबाई वाला देश जो ये भारत है। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा जो ये कनाडा का है। कहाँ का है? ये कनाडा का है। ये इसे याद रखना है। कहाँ का है? ये कनाडा का है। विश्व में सबसे लंबी तट रेखा जो है किस देश का है? ये कनाडा का है। ठीक है, और भौतिक संरचना की दृष्टि से यदि भारत को मतलब 4 भौतिक विभागों में बांटा जा सकता है, जबकि उत्तर के हिमालय पर्वतीय प्रदेश और जबकि दूसरा हो जाएगा उत्तर के मैदानी प्रदेश और तीसरा हो जाएगा कि दक्षिण के पठारी प्रदेश और चौथा हो जाएगा तटीय मैदान। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। चाहिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न है,
लास्ट प्रश्न है क्या है कि निम्नलिखित में से किस खेल में फ्री थ्रो दिया जाता है? निम्नलिखित में से किस खेल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है? ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? इसे जो बास्केटबॉल में जो है फ्री थ्रो दिया जाता है। और बास्केटबॉल का आविष्कार जो है जेम्स स्मिथ ने किया है। किसने किया है? जेम्स स्मिथ ने 1891 में किया है। कब किया है? 1891 में किया है। क्योंकि मतलब एक अमेरिका में, मतलब कहाँ पर किया था? अमेरिका में किया था। इसे भी याद रखना, कहाँ पर किया था? ये अमेरिका में किया था। और 1932 ईस्वी में मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल का मतलब जो है नाम मतलब से जुड़ा हुआ है। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल जो है यह सन 1930 में मतलब खेला गया था। तो इसे भी याद रखना। चलिए देखते हैं। तो प्रश्न तो आज तो यहीं पर समाप्त हो जा रहा है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा है तो सबसे पहले जो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि बिहार पुलिस की कोई भी अपडेट है जो कि सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।